मैंने आज भी लंगर लगाया था। 200 लोगों का इंतजाम था, लेकिन सिर्फ 50 लोग ही आए थे। मैं हैरान था कि जहां पर मुफ्त खाना मिल रहा हो वहां पर इतने कम लोग क्यों आते हैं। जिस बंदे को मैंने मैनेजर बनाया हुआ था उसने कहा कि सर आप ये काम छोड़ दें। मैंने कहा कि तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले कि मैं ये काम छोड़ दूं। तुम ये पता करो कि मुफ्त के खाने पर भी लोग क्यों नहीं आ रहे। क्या खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है? उसने कहा कि नहीं सर जी, खाना बिल्कुल ठीक है। दरअसल लोग कहते हैं कि हमने हराम की कमाई नहीं खानी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि क्या मतलब? ये लंगर मैंने हराम के पैसों से लगाया है। उस आदमी ने सर झुका लिया और कहा कि सर सारे मोहल्ले को पता है, सिर्फ आपको ही नहीं पता। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गया। मेरा नाम अफजल है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत औरत से शादी की जिसका नाम मीना था। मीना यानी मोहब्बत, और वो मुझसे बहुत मोहब्बत भी करती थी। जब मर्द की जेब में पैसे नहीं होते तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। मेरे भी यही हालात थे। मेरा काम ठीक नहीं था, मेरी जेब खाली होती थी। मीना मुझसे बार बार पैसे मांगती। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता था तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता। पैसे वो हमेशा घर चलाने के लिए ही मांगती थी और ये गुस्सा उसी पर निकलता था। मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता कि मैं उसे बार बार तलाक की धमकियां तक देना शुरू कर देता। वो बेचारी बहुत रोती थी, सारी सारी रात रोती रहती। सुबह मैं उससे माफ़ी मांग लेता और कहता कि दोबारा ये शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा। लेकिन अभी तो वो गिनती भी भूल गई थी कि मैं उसे कितनी दफ़ा ये धमकी दे चुका था। वो कहती थी कि अगर हालात ख़राब हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है। वो मुझसे कुछ मांगती और मैं कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो इतना कहती कि फिर कुछ करते क्यों नहीं। तो मैं कहता कि नहीं रहना चाहती मेरे साथ तो चली जाओ, मेरे साथ रहना है तो गुजारा करना होगा, मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस तरह की बात करता तो वो बेचारी मुझसे डर जाती। लेकिन अभी कुछ सालों से उसने बिल्कुल ही मेरे आगे पीछे फिरना छोड़ दिया था। उसे मेरी परवाह नहीं होती थी। मैं घर में कुछ लेकर आता तो ठीक, वरना वो ना मुझसे कुछ मांगती थी और ना ही कुछ कहती थी। शायद उसको समझ आ गया था कि इस तरह मेरे साथ उसे जीना पड़ेगा। मैं भी खुश था कि चलो इस औरत की अकल में ये बात आ गई है। आजकल वैसे भी हालात बड़े बुरे थे, लोग भूख से मर रहे हैं, खुद खुशियां कर रहे थे। हमारे पास क्या था? मैं एक छोटा सा नौकर था, वो भी प्राइवेट ऑफिस में। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरी तनख्वाह बहुत कम थी। अल्लाह ने अभी तक हमें औलाद से भी नहीं नवाजा था। लेकिन हमारा घर किराए का था और मुझे एक बीमारी थी जिसमें मुझे हमेशा ही दवाइयों पर रहना पड़ता था। मेरी दवाइयाँ 3-4 हज़ार रुपयों की आती थी। ऐसे में घर के खर्चे, किराया और बिजली का बिल भी अब इतना आने लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। एक दिन घर आया तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तो मैंने उसके हाथ पर बिल रख दिया। जब उसने बिल देखा तो वो हैरान रह गई। उसने कहा, इतना बिल हमारा कैसे आ गया? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है सिवाय एक पंखे और 2-3 बल्ब के। इस्त्री भी मैं सिर्फ आपके कपड़ों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कहा कि अब तुम्हें ही पता होगा कि इतना बिल कैसे आ गया। घर में तो तुम ही होती हो, मुझे क्या पता कि तुम क्या करती रहती हो। लगता है पंखा चलाकर भूल जाती हो या फिर लाइट ऑन करके सो जाती हो। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो घर में अकेली रहती हूँ तो पंखा बंद करके बाहर बैठ जाती हूँ। मैंने कहा कि हाँ, ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इतना ज़्यादा बिल सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आया है, क्योंकि तुम्हारा काम है घर को चलाना। तुम्हारे खर्चे तो दायरे में ही नहीं आ रहे। अभी तो हमारे कोई औलाद भी नहीं है, फिर भी इतने खर्चे हैं। मैं अच्छी तरह जानता था कि खर्चे इतने नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसी पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। आज उसकी भी जुबान खुल गई। उसने कहा कि हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने क्या कहा था, वो बात याद है ना आपको? उसने कहा था कि मसला आपके अंदर है। मुझे टेंशन की वजह से औलाद नहीं मिल रही है। जब तक मेरे ऊपर ये टेंशन सवार रहेगी मैं माँ नहीं बन सकती। ये सब कुछ डॉक्टर ने आपको बताया था, फिर भी आप मुझे बातें सुना रहे हैं। आप किस किस्म के मर्द हैं? मैंने इतने साल आपके साथ गुजारा किया। अगर हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रही है तो इसमें मसला आपका है, सिर्फ मेरा नहीं। और आप मुझे ताने दे रहे हैं, सारा मसला आप मेरे पर फेंक रहे हैं। मैं हैरान रह गया कि इस औरत के मुंह में आज जुबान कहाँ से आ गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे गुस्से में तलाक दे दी। मैंने कहा कि अब कौन तुम्हारे खर्चे उठाएगा, कौन देगा 25,000 रुपए का बिल। मैंने बिल भी उसके मुंह पर दे मारा और तलाक भी। वो जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। मुझे न जाने कब नींद आ गई, मैं सो गया। सुबह उठा तो बाहर आया, वो भी सोई हुई थी। मैंने कहा, उठो, क्या हो गया है, नाश्ता बनाओ।
मैंने ऑफिस जाना है। मैंने उसके कांधे पर हाथ रखा तो वो एक झटके से जागी, लेकिन मुझसे दूर हट गई। मैंने कहा कि अब ये क्या ड्रामा है, दूर दूर क्यों भाग रही हो, जाओ जाकर नाश्ता बनाओ। उसने कहा कि नाश्ता? तुमने मेरे साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए, अब तुम्हें नाश्ते की पड़ी है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने कोई ख्वाब देखा था, लेकिन मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं तो उसको तलाक दे चुका था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। वो अपना सामान बांधने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, हम दोनों एक दूसरे पर हराम हो चुके हैं। तुमने मेरी जिंदगी भी हराम कर दी और बिलाखिर हमारे रिश्ते को भी हराम कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जाओ, मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, मैं क्या करूंगा तुम्हारे बगैर। उसने कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि तलाक एक ऐसा जहर है जो गलती से पिलाया जाए या जानबूझकर उगला जाए, बंदा तो मर ही जाता है। बस अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। मैं उसके कदमों में बैठ गया। मैंने कहा कि मेरी बात मानो, मुझे छोड़कर नहीं जाओ, हम कोई हल कर लेंगे। मैंने कहा कि जो इस चीज का हल है ना, वो मर्द और औरत दोनों के लिए सजा है, और मैं अपने आप को इस मामले में नहीं डालना चाहती। वो वापस अपने घर पर आ गई। उसने कहा कि अपने घर वालों को कुछ न बताना। वो बता भी नहीं सकती थी, उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। वो पहले इस बात पर परेशान रहते थे कि कहीं उसे तलाक ना हो जाए, क्योंकि अभी तक उसके औलाद पैदा नहीं हो रही थी। अब वो उनको ये बताती कि तलाक हो गई है तो वो तो जीते जी मर जाते। उसने कहा कि बस रहने आई हूँ। मैं बार बार उसे फोन करता रहा। खैर वो मान गई। मैंने कहा कि मेरे पास वापस आ जाओ, देखो तुम किसी और से भी तो शादी करोगी, हम हलाला कर लेंगे। इस चीज का हल है शरीयत में, इंसान ही तलाक देता है, कभी कोई किसी को मोहब्बत में तलाक नहीं देता। तुम भी तो बोल रही थी, तुम्हारी भी तो गलती है, तुमने भी तो मुझे नामर्द होने के ताने दिए थे ना। मेरी बीवी ने कहा कि सारी जिंदगी ताने सुनने के बाद एक ताना दिया था और उसका भी ये जवाब मिला। मैं भी तो हूँ जिसने सारी जिंदगी आपके कड़वे रवैये को बर्दाश्त किया, आपकी हर बात सर झुकाकर मानती रही। वो बिल्कुल सच कह रही थी। उसने भी मुझे हमेशा खुश रखा था, मेरा साथ दिया था, मैं ही गुस्से का तेज था। खैर आखिर वो ये बात भी मान गई कि हम हलाला कर लेंगे, लेकिन हलाला करने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा था। फिर उसने खुद ही एक आदमी के बारे में बताया। उसने कहा कि फला आदमी के साथ हलाला करेंगे। मैंने कहा कि इसमें क्या फायदा? उसने कहा कि फायदा होगा। जब उसने मुझे बताया कि वो शख्स कौन है तो मैं समझ गया कि मेरी बीवी किस फायदे की बात कर रही है, क्योंकि वो उसके मोहल्ले में ही रहता था, उसका दूर पार का रिश्तेदार था और वो बिजली विभाग में ऑफिसर था। यही आदमी बिल लिखा करता था और बिलों की रिपोर्ट बनाता था। इसका मतलब मेरी बीवी एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी कि हलाला भी हो जाए और हमारी जिंदगी भर का बिल भी माफ हो जाए। उस आदमी को बता दिया गया कि हलाला करवाना है। वो मेरी बीवी का दूर पार का रिश्तेदार था तो मान गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। हम लोग मौलवी साहब के पास भी गए और हमने बताया कि ये मामला है, यह आदमी मेरी तलाकशुदा बीवी से शादी करने के लिए तैयार है। जब हम वहां से वापस आ रहे थे तो उस आदमी ने मुझे एक अजीब सी बात बताई, जिसकी वजह से मेरा दिल थोड़ा सा डर गया और मैं भी हैरान हुआ कि ये किस किस्म का बेवकूफ आदमी था जिसने मुझे ये बात बता दी। उसने कहा कि ये जो तुम्हारी बीवी है ना, ये मेरी दूर पार की कजन लगती है। यानी तुम्हारी इस बीवी का एक ऐसा टाइम था जब मैंने इसके लिए रिश्ता भेजा था। उस वक्त मेरी सरकारी नौकरी नहीं थी तो इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा था कि नहीं, हम तो ऐसे इंसान को रिश्ता देंगे जिसकी सरकारी नौकरी हो। और बस इसी के चक्कर में मैं सरकारी नौकरी के पीछे मारा मारा फिरने लगा। लेकिन जब तक मुझे सरकारी नौकरी मिली तब तक तुम्हारे साथ उन्होंने इसकी शादी करवा दी, क्योंकि तुम दोनों की मोहब्बत की शादी थी। देखो मेरे साथ भी क्या मजाक हुआ। इसके पीछे मैं सरकारी अफसर बन गया, बिजली विभाग में पहुंच गया, तरक्की कर गया और इसकी शादी तुमसे हो गई। लेकिन आज ये फिर से मेरे पास आ गई मदद मांगने के लिए और अब इसने मेरे साथ हलाला करने की बात की है। यूं समझो कि शायद कोई पुरानी दुआ है जो कबूल हो रही है। मैंने उस आदमी की शक्ल देखी। मैंने कहा कि ये तो है ही कोई फिजूल आदमी, किस किस्म की बातें कर रहा है। खैर अगले दिन उसने कहा कि रस्म रख दी गई थी और निकाह हो गया। मेरी बीवी उसके घर चली गई। 10 दिन बाद उसने तलाक दे देनी थी। 10 दिन किस तरह गुजरे मैं ही जानता हूँ। मैं अपनी बीवी से फोन पर बात भी नहीं कर सकता था, मिल भी नहीं सकता था, लेकिन 10 दिन के बाद उसे जरूर मिल सकता था। मैं सोच रहा था कि ये तो मेरी बीवी का पुराना आशिक है, कहीं तलाक देने से इनकार ही ना हो जाए। लेकिन मेरी बीवी ने मुझे इतना पैगाम पहुंचा दिया था कि उसकी पहली शादी हो चुकी है, उसकी बीवी गांव में रहती है और उसके बच्चे भी हैं। ये किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहेगा। इसकी बीवी को अगर पता चल गया कि इसने दूसरी शादी कर ली है तो इसके लिए बहुत बुरा होगा, इसलिए तुम परेशान नहीं हो। 10 दिन के बाद मेरी बीवी वापस आ गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया
उसने तलाक दे दी थी। सारा मामला रफा दफा हो गया। हम फिर से एक साथ रहने लगे। मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी और उसे कहा कि दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करूंगा। उसने कहा कि अब दोबारा बात करोगे तो दुनिया के सबसे बेवकूफ मर्द होंगे। मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रख रहा था, ऐसा ही ख्याल जैसे मैं उसका हमेशा से रखना चाहता था। लेकिन मैं भी मुश्किल में रहता था। जिस आदमी के साथ मेरी बीवी ने निकाह किया था उसने हमारा बिजली का बिल माफ कर दिया था। इसके अलावा उसने कोई ऐसा सिस्टम कर दिया था कि अब अगले 5 साल तक हमारा बिजली का बिल सिर्फ 500 रुपये ही आना था। चाहे हम जितना भी इस्तेमाल करते, चाहे हम एसी चलाते, हमारा 500 से ज्यादा बिल नहीं आना था। मैंने कहा कि ये तुमने कैसे करवाया? उसने कहा कि जब इतना सब कुछ हो रहा था तो मैंने ये भी करवा दिया, कोई तो फायदा होता। मैंने अपनी बीवी को कहा कि तुमने सब इसलिए किया ना क्योंकि मैं खर्चों की वजह से परेशान रहता हूँ। मेरी बीवी ने कहा कि हाँ, तुमसे दूर होकर, तुम्हारे निकाह से निकलकर भी मुझे तुम्हारी ही परवाह थी। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? वो बार बार मुझे बता रही थी। मैंने उसे कहा कि बस इन सारी बातों को अब भूल जाओ, हम दोबारा से इस सूरत हाल में कभी नहीं पड़ेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ। हमारी जिंदगी फिर से एक साथ गुजरने लगी। लेकिन जो बीमारी मुझे थी वो बढ़ने लगी। मुझे सबने कहा कि तुम सदका खैरात किया करो। मैंने कहा कि गरीब आदमी कहाँ से सदका खैरात करेगा? 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी होती, बिजली का बिल नहीं था, लेकिन किराया तो था और मेरी दवाइयों का खर्चा भी बहुत ज्यादा था। डॉक्टर ने मुझे अच्छी खुराक खाने के लिए कहा था जो पैसों से आती थी। मुझे गुस्सा ज्यादा आने की बीमारी थी जिनको इंग्लिश में एंगर इश्यूज कहा जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या मामला है। शायद मैं हाइपरटेंशन का शिकार था और हम गरीब लोगों के लिए हर बीमारी का इलाज अच्छी खुराक ही होता है। हम किसी डॉक्टर के पास तो जाते नहीं। बाहर के मुल्क में अगर किसी के सर में भी दर्द हो तो वो आम डॉक्टर के पास नहीं बल्कि दिमाग के डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सोचता भी नहीं। मैं फिर से गुस्सा करने लगा, अपनी बीवी पर गुस्सा निकालने लगा। ये मेरी पुरानी आदत थी। ये ठीक कैसे हो सकती थी? इसको ठीक होने के लिए तो बहुत वक्त चाहिए था। हमारे फिर से झगड़े होने लगे। अब तो झगड़ा इस बात पर भी होता कि तुम उस आदमी के साथ रहकर आई हो, वो तो तुम्हारा आशिक था। फिर कैसे गुजरे तुम्हारे उसके 7 दिन? मैंने अपनी बीवी को इस चीज के भी ताने देने शुरू कर दिए। मेरी बीवी ने कहा कि मैं क्या अपनी मर्जी से गई थी उसके पास या उसके साथ भाग गई थी? तुम्हारी वजह से हुआ था ये सब कुछ। तुमने मुझे तलाक न दी होती तो ये सब कुछ ना होता। अब तुम मुझे इस बात का भी ताना दोगे? मेरे शौहर होकर किस किस्म की बातें कर रहे हो? तुम्हारे पास वापस आई, अच्छा हुआ होता कि वापस ना आती। तुम्हारे निकाह से निकल गई थी तो बस निकल ही जाती, तब तुम ठीक रह जाते। मेरी बीवी ने जब ये बात की तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। इसी तरह हमारी कुछ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे कह दिया कि उसकी तो किस्मत ही फूट गई है, एक बीमार आदमी से शादी कर ली। कहते हैं कि इंसान के अंदर जो कमी होती है, अगर उसे इस बात का ताना दिया जाए तो उसे गुस्सा आता है और फिर वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। तवायफ को भी कोई तवायफ कहे तो वो बुरा मान जाती है। इसी तरह मैं बीमार तो था, ये बात तो सच थी, तभी तो हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे। जब उसने मुझे कहा कि बीमार आदमी, तो मैंने अपनी बीवी को फिर से तलाक दे दी। वो फिर से अपने घर चली गई और इस दफा उसने मेरा फोन उठाने से भी इनकार कर दिया। पूरे 1 महीने के बाद मेरा उससे राबता हुआ क्योंकि उसके घर वालों ने भी पूछना शुरू कर दिया था कि तुम वापस कब जाओगी। उसका बाप भी बीमार था, वो उनको नहीं बता रही थी कि तलाक हो गई है और अब वो उस आदमी से भी दोबारा मदद नहीं ले सकती थी जिसके साथ पहले हलाला करवाया था। मैं अपना सर पकड़कर बैठा था। मैंने अपनी बीवी को कहा कि वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ, मैं मरने वाला हूँ, बस मेरे मरने तक मेरे साथ रहो, उसके बाद बेशक चली जाना। इस बात पर भी वो रोने लगी। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी। हमने एक दूसरे से मोहब्बत की शादी की थी, हम ये बात कैसे भूल सकते थे। उसने कहा कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं, तुमने तो मेरी जिंदगी को मजाक बना दिया है। मैंने कहा कि बस आखिरी दफा मौका दे दो मुझे, मैं खुद आदमी तलाश करूंगा। लेकिन मुझे कोई आदमी ना मिला। फिर मेरी बीवी ने ही एक आदमी को तलाश कर लिया। उसने कहा कि ये मेरी दोस्त का भाई है और करोड़पति आदमी है और इस तरह के मामलात में पड़ता रहता है, लेकिन वो शादी के बाद मुझे अपने साथ 3 महीने रखना चाहता है। ये बात मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बीवी ने कहा कि और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें 3 महीने इंतजार करना ही होगा। मैं फिर से सबके लिए मान गया, लेकिन इस दफा मुझे बीच से निकाल दिया गया। मेरी बीवी ने कहा कि तुम सामने भी नहीं आओगे। वो अमीर आदमी है, बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी नहीं है जिसके सामने तुम बेवकूफियां कर सको। मेरी बीवी ने उसके साथ निकाह कर लिया। अब मुझे इस बात की टेंशन थी कि वो तो अमीर आदमी है, उसके पास तो पैसा है, कभी मेरी बीवी दौलत की चमक दमक देखकर उसी के निकाह में ना रह जाए।
लेकिन उस आदमी ने कहा था कि वो सिर्फ हलाले की नियत से ही निकाह कर रहा है, इस औरत को अपने साथ नहीं रखना चाहता है। पर मेरी बीवी खूबसूरत भी बहुत थी, ऐसे थोड़ी ना हलाले हो जाते हैं। सब पर भरोसा नहीं किया जाता। अगर बीवी खूबसूरत हो तो हलाला बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगला बंदा तलाक देने से इनकारी भी तो हो सकता है। और यहाँ पर तो मुझे डर इस बात का था कि कहीं मेरी बीवी ही वापस आने से इनकार ना कर दे। और सारी जिंदगी मैंने उसे गुर्बत में रखा था, और अब एक अमीर बंदा देखकर उसकी नियत भी तो बदल सकती थी। अगर उसकी नियत बदल जाती तो उस आदमी को भी मना लेती। खूबसूरत औरत मर्द से अपनी बात मनवा लेती है। मैं बड़ा परेशान रहने लगा। टाइम गुजर रहा था, 3 महीने भी गुजर गए। 3 महीने बाद मेरी बीवी वापस आई तो बहुत ज्यादा खुश थी। मैं हैरान था कि वो वापस कैसे आ गई। जिस दिन वो वापस आई मैं बहुत बीमार था। हम दोनों ने फिर से निकाह कर लिया। वो फिर से मेरे निकाह में आ चुकी थी। मैंने इस दफा उससे अपनी जान का वादा किया कि मैं कभी तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मेरी बीवी ने कहा कि अब तुम वाकई ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अब हमारा झगड़ा ही नहीं होगा। मैंने कहा कि क्या मतलब? मेरी बीवी ने कहा कि वो करोड़पति आदमी था, उसने मुझे करोड़ों रुपये दिए हैं, मेरे अकाउंट में डलवा दिए। उसने कहा कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि तुम मुश्किल में हो। मैं इस बात को सुनकर हैरान रह गया। मैंने अपना इलाज करवाने के लिए पैसों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि इलाज हो जाएगा, क्योंकि आपके इलाज पर बहुत पैसे लगते हैं और अब आपके पास पैसे हैं। मेरा इलाज चल रहा था। मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं हैरान था कि वो वापस कैसे आ गई। वो अमीर आदमी के साथ भी तो जा सकती थी। इसका मतलब कि वो सचमुच मुझसे मोहब्बत करती थी। लेकिन मैंने उसे बहुत दुख दे दिए हैं, हर तरह का दुख दिया। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। मैं शायद ला इलाज था, मुझ पर दवाइयां असर नहीं कर रही थी। मुझे किसी ने कहा कि सदका खैरात करो, तो मैंने लंगर लगाना शुरू कर दिया। अब हमारे पास इतने सारे पैसे थे। पहले हम लोग खुद खाने पीने को तरसते थे, लेकिन अब लंगर लगा सकते थे। मैं रोज एक पुल के नीचे 200 लोगों के लिए लंगर लगवाता था। एक बंदे को मैंने मैनेजर के तौर पर रखा हुआ था, वो खाना पकाता था। शुरू में लंगर बहुत अच्छा जा रहा था। 200 लोगों का खाना होता था, लेकिन 300 लोग भी आराम से खा लेते थे। कुछ लोग वहां बैठकर खाते थे, कुछ लोग अपनी बीवी बच्चों के लिए भी ले जाते थे। मैं बड़ा खुश था। मेरी तबीयत पहले से बेहतर रहने लगी थी। मेरी बीवी भी ठीक थी। अब हमारे झगड़े नहीं होते थे, क्योंकि हमारे पास पैसे थे। हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। लेकिन बीमारी हमें कुछ ना करने देती। मेरी बीवी कहती है कि हम कहीं सैर करने जाते हैं, लेकिन मैं सफर बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। ऊपर से उसकी हर बात मानता था। इस बात पर वो उदास हो जाती थी कि हम कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि हम पहले जाना चाहते थे। हमारे पास पैसे नहीं थे। अब हमारे पास पैसे थे, लेकिन अब मेरी सेहत इजाजत नहीं दे रही थी। फिर मुझे एक दिन मैनेजर ने बड़ी अजीब बात बताई। उसने कहा कि रोज 40-50 लोग ही आते हैं, बाकी कोई नहीं आता। रास्ते से अगर कोई गुजर रहा, उसको देने की कोशिश करे तो वो भी इनकार कर देता है। मैंने कहा कि लोगों को क्या हो गया है जो ऐसे महंगाई के दौर में भी खाना लेने से इनकार कर रहे हैं। हम तो रोज बिरयानी पकाया करते थे, चटनी, सलाद और पानी की एक बोतल भी होती थी। ऐसा खाना कौन नहीं ले जाना चाहेगा। मैं तो कहता था कि खाना अच्छे से बनाना, बहुत अच्छा जायका आए और सभी लोगों को खुलकर दिया जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाना होता था। फिर लोग इनकार क्यों कर रहे थे? ये लोग सारे मोहल्ले के ही थे, क्योंकि ये पुल भी हमारे मोहल्ले के पास ही था। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग लंगर से खाना नहीं ले रहे थे। मैनेजर को मैंने कहा कि तुम जरा पता करो कि बात क्या है। जब उसने मुझे 2 हफ्ते बाद वो बात बताई तो मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि लोग कह रहे हैं कि हम हराम का खाना नहीं खाना चाहते। मैंने कहा कि क्या मतलब, हराम का खाना कैसे हो गया? क्या हमारी कमाई हराम की है? तो मुझे मैनेजर ने बताया कि पूरे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी है कि आपने अपनी बीवी को तलाक दी थी और 2 दफा उसका हलाला करवा चुके हैं, और उसने करोड़पति बंदे से हलाला किया है। वो हर हलाले पर आपके लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें और पैसे लेकर आती है। वो बार बार लोगों के साथ हलाला करती है, हलाले के नाम पर मजलूम बन जाती है, लोगों को लूटती है, और आप उसके साथ मिले हुए हैं। इस तरह की कहानियां पूरे मोहल्ले में फैल रही है। लोग कहते हैं कि हम हराम के निवाले अपने बच्चों को खिलाएंगे तो कल वो भी इसी तरह की हरकत करेंगे, इसलिए आपके लंगर से कोई खाना नहीं लेकर जाता। जो लोग खाना ले जाते हैं वो आपको जानते नहीं है, यानी कि राह चलते लोग हैं। उनको भी ये लोग बता देते हैं कि ये खाना मत लेना, तो वो लोग भी नहीं लेते। रोज खाना बर्बाद हो जाता है, गली के कुत्तों को डालना पड़ जाता है। मैं हैरान रह गया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि क्या उसने ये बात किसी को बताई थी? तो मेरी बीवी ने वैसे तो ये बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन शायद उसके मुंह से ये बात निकल गई थी। उसकी एक दोस्त थी जिसके सामने वो दुख सुख करती रहती थी।
और उसको इसने ये बात बता दी थी और उस औरत ने ये बात पूरे मोहल्ले में फैला दी। मैंने अपनी बीवी को कहा कि ये तुमने क्या किया। मेरी बीवी ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुमने किया और अब तुम फिर से मुझे तलाक दे देना, क्योंकि तुम्हें फिर से गुस्सा आया है ना। तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम मुझे तलाक दे देते हो। तुमने मुझे खिलौना बना रखा है। कुछ सोचो, तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैंने जब सोचा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वाकई मैंने सबसे ज्यादा जुल्म अपनी बीवी के साथ किया है। मैंने तो उसको हलाले की मशीन बना दिया। ये क्या किया मैंने। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अल्लाह मुझे माफ करे। मेरी बीवी ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अब तुम फिर मुझे तलाक दे देना। मैं इसीलिए बैठी हूँ। मैं दोनों दफा जा सकती थी। अगर मैं पैसों की लालची होती तो मैं दोनों दफा वापस ना आती। एक सरकारी अफसर था और दूसरा करोड़पति आदमी। मैं फिर भी तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। तुमने मेरे साथ क्या किया। हर दफा मुझे ही बुरा बनाते हो। मैं बुरी औरत नहीं हूँ, मैं मजबूर थी। तुमने मुझे मजबूर बनाया। सोचा कि बीमार आदमी है, इसके माँ बाप नहीं है, अगर पीछे कोई नहीं है, इसको छोड़कर चली जाऊंगी तो घर में पड़े पड़े मर जाएगा। कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। मोहब्बत ने जलील करवा दिया मुझे। मोहब्बत करती थी तुमसे। मेरी जगह कोई और औरत होती कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त ना करती। लेकिन जब मोहब्बत होती है तो इंसान पागल हो जाता है और पागल ही इस तरह के जुल्म बर्दाश्त करते हैं। मैं भी तुम्हारी मोहब्बत में पागल थी। अपनी जुबान से फिरने वाली औरत नहीं थी, नहीं तो तुम्हें कब की छोड़कर चली जाती। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं। लेकिन मेरे एहसास का ये सिला दिया तुमने। तुम अभी भी मुझे बातें सुना रहे हो। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया और मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, लेकिन वो मेरी किसी बात को भी मानने को तैयार नहीं थी। मैंने लंगर लगाना बंद कर दिया और बस अपना इलाज करवाने लगा। दिन रात अल्लाह से माफी मांगता और अपनी बीवी से भी। मैंने उसका दिल दुखाया था, शायद इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। वाकई मैंने उसे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया था और वो जो मैंने किया था वो बिल्कुल भी सही काम नहीं था। मेरी बीवी मेरे साथ तो रहती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं किसी जिंदा लाश के साथ रह रहा हूँ। न मेरे से बात करती, न मुस्कुराती, न मुझसे अपने दिल की कोई बात करती, न फरमाइश करती। बस खाना बना देती, मेरे काम कर देती, मुझे वक्त पर दवाई दे देती। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने उसको जिंदा लाश बनाया था। वही औरत थी जो मेरी मोहब्बत में मेरी हर बात मानती रही, आंखें बंद करके मेरी हर बात पर लब्बैक कहती रही। लोग अभी भी बातें करते हैं, लोगों में ये बात फैल गई है। लोग कहते हैं कि मेरी बीवी बार बार हलाला करती है और करती रहती है, क्योंकि मैं एक दिमागी मरीज हूँ। मैं बार बार उसे तलाक दे देता हूँ। हलाला करवाने के लिए बहुत अमीर आदमी को चुनता हूँ। मेरी बीवी जाकर उसे अपनी गरीबी के किस्से सुनाती है और फिर वो बदले में बहुत सारे पैसे दे देता है और हम लोग बहुत तगड़ा हक मेहर भी लिखवाते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी यही काम करते हैं। हम बदनाम हो गए थे, हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया। अल्लाह ने मुझे सेहत भी दे दी। हम दूसरे मोहल्ले में आ गए, लेकिन मैंने अपनी बीवी को खो दिया। वो मेरे साथ तो थी पर मेरे साथ नहीं थी। मैं कहता था कि मेरी बीवी अब मुझसे कोई फरमाइश नहीं करती, कोई बात नहीं करती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती। इसका मतलब कि शायद वो समझ गई है कि अगर उसे मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहना होगा। बात ऐसी नहीं थी। दरअसल मेरी बीवी का दिल मर गया था। उसे इस मुकाम पर लाने वाला मैं ही था। अभी भी उसे देखता हूँ, उससे माफी मांगता हूँ। वो कहती है कि उसने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन मैं पहले जैसी नहीं हो सकती। उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। बस अब जिंदगी आधी गुजर गई है, आधी रह गई है और ये भी गुजर जाएगी। आप लोग मेरे लिए दुआ करें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।